केरल में कॉलेज छात्रा द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है, जिसके तार लव से जुड़े हैं। मृतक छात्रा ने फोर्स्ड कन्वर्जन के दबाव के चलते अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। आयरनी ये है कि वामपंथी वर्ग इस समस्या को पहचानने से इनकार तो करता ही है, साथ ही इसे प्रोपेगेंडा करार दे देता है। आखिर कितनी बेटियों के खत्म होने के बाद इसे असल समस्या के रूप में देखा जाएगा? इस सवाल की खोज से पहले हम केरल में सामने आए इस केस के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं रानू सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, केरल के एर्नाकुलम जिले के कोटमंगलम में एक 23 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर रमीज नामक व्यक्ति और उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद खुदकुशी कर ली, जो उस पर इस्लाम में कन्वर्ट होने का दबाव डाल रहे थे। सोना एल्डोज शनिवार को अपने घर में मृत पाई गई। उसके कमरे से एक लेटर भी बरामद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने सोमवार को रमीज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उस पर खुदकुशी के लिए उकसाने और फिजिकल हरासमेंट का आरोप लगाया। गौर करने वाली बात है कि 2 हफ्ते पहले कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे पर आशंकालित कर्मचारी रमीज को पुलिस ने ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। सोना ने अपने लेटर में रमीज और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। लेटर में लिखा है कि रमीज ने सोना को शादी का वादा किया था, पर शर्त रखी कि उसे इस्लाम अपनाना होगा। सोना ने लिखा कि जब वह ट्रैफिकिंग के आरोप में पकड़ा गया तो मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने बार बार साबित कर दिया कि वह मुझसे प्यार नहीं करता। मैं बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के रजिस्टर्ड मैरिज के लिए तैयार थी, लेकिन वह चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं। मैरिज रजिस्ट्रेशन के बहाने मुझे घर से निकालकर उसने मुझे अपने घर में ठहराया, जहां उसके परिवार वाले मुझ पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहे थे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। दोस्तों, रमीज ने सोना को धोखे से घर बुलाया और जब सोना ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उसे घर में बंद कर दिया गया और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया। सोना के लेटर और सोना रमीज के बीच व्हाट्सएप चैट पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सबूत बने। सोना के भाई बेसिल ने इस मामले में कहा कि सोना और रमीज की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। शुरू में सोना कन्वर्ट होने के लिए तैयार थी, लेकिन 3 महीने पहले उनके पिता की मृत्यु के बाद शादी को 1 साल के लिए टाल दिया गया। रमीज की ट्रैफिकिंग की घटना के बाद सोना ने कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया। रमीज ने उसे मल्लमपुरम के पुत्रौनी में एक धार्मिक केंद्र में 2 महीने तक रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। जब सोना ने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने सोना के लेटर और व्हाट्सएप चैट के आधार पर रमीज को खुदकुशी के लिए उकसाने और शारीरिक हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रमीज के परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच शुरू की है। वहीं केस सामने आने के बाद केरल हिंदू ऐक्यवेदी संगठन के राज्य अध्यक्ष आरवी बाबू ने कहा कि केरल का सेक्युलर समाज द केरला स्टोरी फिल्म की आलोचना करता है, जबकि यह फिल्म सच्चाई को दर्शाती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में लगातार केरल से फोर्स्ड कन्वर्जन के मामले सामने आ रहे हैं। आप 2017 का हादिया केस ले लीजिए, जिसमें अखिला अशोकन ने शफीन जहां से शादी की और इस्लाम अपनाया। उनके परिवार ने इसे लात का मामला बताया, जिसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस केस ने केरल में फोर्स्ड कन्वर्जन की घटनाओं पर सबका ध्यान खींचा था। 2021 में थ्रिसूर में एक युवती ने आरोप लगाया कि उसे एक व्यक्ति ने शादी का वादा करके इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। जब उसने इनकार किया तो उससे धमकियां मिली। यहाँ तक कि सोना एल्डोज केस से पहले अगस्त 2025 में ही केरला में 4 अन्य मामले सामने आए, जहां कथित तौर पर महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। 2018 में एनआईए ने केरल में लव से संबंधित मामलों की जांच की थी, विशेष रूप से हादिया केस के बाद। वहीं 2020 से 2025 के बीच केरल पुलिस ने धर्म परिवर्तन से संबंधित 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की, जिनमें से कई शादी या रिश्तों से जुड़ी थी। दोस्तों, राज्य में ये केस इतनी तेजी और सिस्टमैटिकली दिखाई देने लगे हैं कि अब केरल में हिंदू और ईसाई संगठन आगे आकर एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी मान रहे हैं, जबकि राज्य के सत्तारूढ़ दल सहित कुछ राजनीतिक दल और लेफ्ट लॉबी इसे कम्युनल प्रोपेगेंडा मानते हैं। आप द केरला स्टोरी फिल्म का उदाहरण ही ले लीजिए, जिसमें केरल की कुछ महिलाओं पर लव जिहाद के जाल में फंसने और आतंकवादी संगठनों में शामिल होने की कहानी दिखाई गई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस फिल्म की रिलीज के समय भी विरोध किया था। सीपीआईएम और कांग्रेस द केरला स्टोरी को केरल की सोशल हार्मनी के खिलाफ बताकर इस पर प्रतिबंध की मांग कर चुकी है। यहाँ तक कि हाल ही में द केरला स्टोरी को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो पिनराई विजयन ने
इसे फिर से कम्युनल प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा था कि ये फिल्म केरल की इमेज खराब करती है और कम्युनल हेट्रेड फैलाने के इरादे से ब्लेटेंट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जूरी संघ परिवार की डिवाइसिव आइडियोलॉजी को फैला रही है। केरल की कम्युनिस्ट सरकार राजनीतिक लाभ या कहें कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक लेजिटिमेट प्रॉब्लम को नजरअंदाज तो कर ही रही है, साथ ही इसे प्रोपेगेंडा भी बता रही है। सोना एल्डोस जैसे मामले उन लोगों के लिए एक जवाब है जो कहते हैं कि केरल में ऐसा कुछ नहीं होता। सोना की खुदकुशी और उसका लेटर इस बात का सबूत है कि जबरन धर्म परिवर्तन और लव जैसे मामले ग्राउंड रियलिटी हैं। राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक से ऊपर उठकर इन मुद्दों को केवल सांप्रदायिक चश्मे से ना देखकर ह्यूमन राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, स्पेशली तब जब वे ह्यूमन राइट्स के नाम पर अपने वोट बैंक को पीड़ित बनाकर क्राइम को नजरअंदाज करते आए हैं। फिलहाल सच्चाई तो ये है कि केरल में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार इन्हें प्रोपेगेंडा बताकर आंख मूंद कर बैठी है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।